ऐ दुनिया के अमीरों मालदारों, खुदा ने दौलत दी है तो फिर किरदार भी मेरे मुस्तफा का अपनाओ। अल्लाह ताला ने माल अता किया है तो फिर मालदार बने हो तो ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे मालदार न बनो जैसा शद्दाद था, नमरूद था, कारून था। ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। जी हजरत, बहुत खूब। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। सुभान अल्लाह। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। बहुत खूब, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी मालदार थे, वो भी अमीर थे। आज कुछ मालदार बड़े जालिम हैं, बड़े जाबिर हैं, मगर वो दिन भी याद कर लेना है जालिमों, जब अल्लाह ताला मालदारों को भी कतार में लाइन में खड़ा कर देगा, गरीबों को भी अल्लाह लाइन में खड़ा कर देगा। जालिम भी खड़े होंगे, मजलूम भी खड़े होंगे, सारी कायनात के इंसान मौजूद होंगे। अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक सबको अल्लाह जमा कर देगा। मैदान हश्र में अल्लाह सबको जमा करेगा। अल्लाह को उस वक्त में खौफे खुदा इस कदर होगा, अल्लाह ताला की जलालत और उसकी हैबत इस पर जा होगी, किसी में जुर्रत न होगी जो बोल सके, किसी में हिम्मत न होगी कि कलाम कर सके। हर कोई उसी हैबत को लेकर, उसी जलालत को लेकर परेशान होगा, फिक्रमंद होगा। उस मौके पर परवरदिगार सबको खड़ा करेगा, सब अहले महशर होंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, परवरदिगार का ऐलान होगा, अल्लाह ऐलान फरमाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने बताया, अल्लाह ताला फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाएगा, बताओ कौन है आज के दिन का मालिक, कौन है आज के दिन का मालिक। दुनिया को अपने इशारों पे चलाना चाहते थे ना, दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते थे ना। कौन है आज के दिन का मालिक। किसी में हिम्मत नहीं होगी बोल सके, किसी की जुर्रत नहीं होगी जो बात कर सके। फिर अल्लाह ऐलान फरमाएगा, फिर तुम्हारा मेरा खुदा परवरदिगार आलम कायनात का खालिक व मालिक फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ लोगों, आज के दिन का मालिक तुम्हारा परवरदिगार खुदाए क़ह्हार है। उस दिन किसी की जबान न खुल सकेगी। जो आज बहुत बोलते हैं, जिनकी आवाजें मजलूमों के खिलाफ तो उठती हैं, कभी जुल्म के खिलाफ नहीं उठती हैं, उस दिन अल्लाह सवाल करेगा, कौन है आज के दिन का मालिक। फिर समझ में आएगा, हाय अल्लाह ने तो अपना महबूब भेजकर हमें सबक दे दिया था, जालिम की हिमायत नहीं करना है, मजलूम के साथ खड़े होना है। सुभान अल्लाह। फिर ख्याल आएगा, हम मजलूम के साथ खड़े नहीं हुए। फिर ख्याल आएगा, हमने जालिमों की हिमायत की। फिर रोएंगे, आंसू बहाएंगे, हाय ये क्या कर लिया, हाय हमसे जुर्म हो गया, हाय हमसे गलती हो गई। मगर उधर कुछ नहीं बनने वाला है, जो इधर किया है, जैसा किया है वैसा उधर पाओगे। ए लोगों, आजकल क्या होता है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, निगरानी के लिए आदमी क्या कर रहा है सब कुछ मालूम होता है। उधर स्क्रीन पर देखा जाता है, उसको महफूज भी किया जाता है, वो रिकॉर्ड भी हो जाता है, बाद में उसको देखा जाता है, पता लग जाता है। किसी के घर में चोरी हो जाए, सीसीटीवी फुटेज देखकर पता लग जाता है इसने चोरी की है। अब वो आकर मना करे मैंने नहीं की, वो लाख मना करता रहे, मगर सीसीटीवी फुटेज सामने रखकर कहते हैं ये दे, जी फिर इनकार कर सकता है बंदा?
नहीं। बोलो, इनकार कर सकता है? किसी की भैंस चुरा ली, बहुत चुरी है लोगों की भैंसें। जी दीवार काटी, खोल के ले गए। जी। रात ही रात में बना दिया कीमा, पता ही नहीं लगा, एहसास नहीं। एक मैंने एक बात कही, हर चीज क्या है, फिर सीसीटीवी कैमरे लाए गए, जदीद टेक्नोलॉजी तरक्की की इंसान ने, कभी ये निगरानी होगी इससे। तुम जानते नहीं हो, ये टेक्नोलॉजी जो आज आई है ना, अल्लाह ने जब तुझे मुझे पैदा किया है, इस टेक्नोलॉजी के साथ पैदा किया है। जी सुभान अल्लाह। आज इधर सीसीटीवी कैमरा लगाकर निगरानी की जाती है, मगर गौर करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे पैदा किया तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को लगा दिया किरामन कातिबीन, एक इस कांधे पर एक इस कांधे पर, एक अच्छाई लिखने वाला एक बुराई लिखने वाला, बराबर लिख रहे हैं जो कुछ किया है। उधर दफ्तर खुलेंगे, इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि सब कुछ सामने होगा। रिकॉर्ड है भाई, पूरा चिट्ठा सामने रख दिया जाएगा। ये किया था, इधर तो चोरी करके भूल गए, डाका मार के भूल गए, इधर तो जुआ खेल के भूल गए, सट्टा खेल के भूल गए, गुनाह कर करके भूल गए, मगर उधर जब रजिस्टर खुलेंगे, दफ्तर खुलेंगे, सब याद आएगा। हाँ ये तो किया था, हाँ ये तो किया था। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज वक्त है, आका की जिंदगी को सामने रखो और अपनी जिंदगियों को बदल डालो, तर्ज जिंदगानी बदल डालो। आज हमारी तुम्हारी जिंदगी, अल्लाह रहम फरमाए। एक बात पूछना चाहता हूँ अगवानपुर वालों, ये सारे चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं, चंद एक चेहरे ऐसे हैं जो पहले बच्चे थे बड़े हो गए, अब समझ में आए ना आए, लेकिन आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप समझदार लोग है, ज़ीशऊर लोग है। एक सवाल करता हूँ, फकत एक सवाल का जवाब मुझे दे दो। आज हम अपनी हालत को देखें, हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, उधर बिस्तर से उठे, इधर बिस्तर पर लेटे, पूरे दिन हमने क्या किया? पूरे दिन अल्लाह की नाफरमानियां करते रहे। जी बोलो भैया, सही कह रहा हूं ना? पूरे दिन करते हैं ना जी। सुबह उठे, उठते झूठ, गीबत, चुगली, और अब तो सबसे पहले उठते ही हाथ कहां जाता है? मोबाइल। उठते ही चालू, सबसे पहले हाथ अगर तलाश करता है तो मोबाइल को तलाश करता है। याद रखना मेरे अजीजों, ये जो मोबाइल तुम्हारे मेरे हाथ में है, इसे अपने अच्छे इस्तेमाल में रखोगे, फायदा उठाओगे, वरना फिर यूं समझ लो ये आग का अंगारा है। हाथ में सलीके से रखना, हाथ जल भी सकता है। जी चलेगा अंगारा हाथ में रखोगे तो। अच्छा, अब तो हमारी हालत ये, 12 साल, 15 साल, 10 साल का लड़का, 15 साल, 20 साल की लड़की, हाथ में मोबाइल बड़ा बड़ा। एक बात बताओ मुझे, कोई शख्स आग जलाए, आग रोशन करे, मुफ्ती साहब किबला, इमाम साहब, कोई शख्स आग रोशन करे, उसके बराबर में मक्खन रखे, पिघलेगा या नहीं पिघलेगा? तुम बोल नहीं रहे हो, तुम पिघल नहीं रहे हो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पिघलेगा ना? हाँ, यहाँ गर्दन हिला हिला के काम चलाते हो, हमने बहुत देखा है तुम्हें नारे लगाते हुए।
चिल्लाते हुए, चीखते हुए। कुछ बोला करो, लब खोला करो, इधर बोलोगे उधर पता लगेगा। एक भी कम पड़ गई ना तो खींचे खींचे फिरोगे। फिर याद आएगा इम्तियाज बरकाती बराबर कहता था बोल दो सुभान अल्लाह, 90 नेकियां मिलेंगी। फिर सोचोगे एक बार ज्यादा बोल दिया होता तो आज खिंचने की नौबत ना आती। सुभान अल्लाह। मगर खिंचने से पहले समझ में कहां आती है बात? जी। जब खिंचाई होती है तब समझ में आती है बात। इधर तो बड़े मजे से गुजार रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है। कितना बेवकूफ होगा वो आदमी जो आग जलाए, बराबर में मक्खन रखे, फिर मक्खन से कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। क्या ये हो सकता है? नहीं। कितना बेवकूफ है वो इंसान, आग जलाकर बराबर में मक्खन रखकर कहे पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है, पिघलना नहीं है। तो वो भी कितना बड़ा बेवकूफ है, कितना बड़ा अहमक है कि 12 साल के बच्चे में आग का अंगारा 12 साल के बच्चे के हाथ में रखकर देता है, फिर कहता है बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है, बिगड़ना नहीं है। आग की बराबर में मक्खन रखोगे जरूर पिघलेगा। ना समझ को ये बड़ी मोबाइल जैसी चीज लोगे तो ये ना समझ जरूर बिगड़ेगा। जी जी सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक बात है हजरत। अच्छा इंटरनेट चलाते हो? ए भैया नेट चलाते हो ना सारे लोग? अरे डरो मत, बिल्कुल मत डरो, कोई पकड़ नहीं। सारे लोग इंटरनेट चलाने वाले बड़े मोबाइल में नेट चलाते हैं। तुमने 2G का जमाना देखा, 3G का जमाना देखा, 4G देखा, 5G का ट्रायल देख रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है। बफरिंग नाम की चीज ही खत्म हो गई, और जहां जरा सा 5G रुका वहीं चेहरे पे माथे पे शिकन पड़ गए। ओहो, यहां 5G नहीं आ रहा। जी। 5G चलाने वालों, नेट के मजे लेने वालों, तुमने कभी सोचा है नेट किसे कहते हैं? नेट का मतलब क्या होता है, मफहूम क्या होता है? नेट जहां पे तुम देखते हो सारी चीजें, जहां से तुम्हें नई से नई चीज मिलती है। आज सारा फैशन, सारा डेवलपमेंट, सारी तरक्की हमने समझ लिया यहीं से मिलेगी। ऐड आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, वही चीज खरीद रहे हैं। जैसा किसी ने कपड़ा पहन के दिखा दिया, कह दिया ये बहुत अच्छा है, हमने वही खरीद लिया। जैसा किसी फिल्म सीरियल में हमने देख लिया कपड़ा, वैसा खरीदा। जैसा किसी हीरो ने कह दिया ये साबुन लगाओ, वही खरीद लिया। जैसा किसी ने बता दिया ये क्रीम लगाओ, वही खरीद लिया। और क्रीम आजकल नाई बहुत बताते हैं क्रीम। नाई की दुकान पर बैठोगे देख के कहेगा कीलें हो रही हैं, कीलें, मसाज करवा लो। ये भी गौर से देख के कहते हैं हाँ यार लग तो रही है, कर दे। कहेगा मैल हो रहा, मैल चेहरे पे, ब्लीच करवा लो, सारा मैल कट जाएगा, गोरे हो जाओगे। कोई ब्लीच से गोरा हुआ कभी? हाँ भूरे तो हो जाते हैं, गोरे नहीं होते। न कोई किसी ब्लीच से गोरा हो सकता है, न क्रीम से गोरा हो सकता है। चाहे 1000 वाली ले लो, 2000 वाली ले लो, चाहे तुम्हारे अगवानपुर का नाई बताए, चाहे जावेद हबीब बताए, मगर क्रीम कभी गोरा नहीं करेगी। और अगर ऐसा होता, अगर कोई बंदा क्रीम से कभी गोरा हो सकता था, अगर क्रीम से लोग गोरे हो जाते तो वेस्ट इंडीज के अंदर कोई काला न होता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बिल्कुल हक बात है। वो नहीं खरीद सकते थे क्रीम, बेचारे काले हैं, पूरी दुनिया में उनकी पहचान है। अफ्रीका में कुछ काले लोग हैं,
तो पता लगा काला गोरा कोई अहमियत नहीं रखता, बंदे का ईमान अहमियत रखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अगर गोरा हो भूरा हो चाहे जैसा भी हो, अगर सीने में ईमान नहीं है तो बेकार, किसी काम का नहीं, दोज़ख का ईंधन है। और अगर उसके सीने में ईमान है, अगर सीने में इश्क़ रसूल है, फिर वो काले रंग का बिलाल क्यों न हो, वो उम्मत का इमाम बन जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर नहीं रंग पे मर रहे हैं हम लोग, रंग पे। किस चीज पे? क्योंकि हम रील्स देख रहे हैं ना, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर 4-4 घंटे, 5-5 घंटे। अब्बा कहते कहते सो गए, सो जा, सोया नहीं। जी गर्मी में सब सो रहे हैं पंखा चला के, ये कहता है छत पे जाके सोऊंगा अकेला, क्योंकि इसे रील देखनी है ना। जी ये मोबाइल की दुनिया, ये इंटरनेट की दुनिया जितनी हसीन दिखाई देती है उतनी हसीन नहीं है। यकीन नहीं आता हो अगर मेरी बात झूठी लगती हो, तुम तो अभी मोबाइल उठाओ, कैमरा निकालो, एक फिल्टर लगाओ, बिल्कुल जो सबसे काला आदमी हो उसका फोटो खींचो। अगर 1 मिनट में एक फिल्टर में गोरा ना हो जाए तो मुझे बता दो। जी। तो जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। ये दुनिया बड़ी रंगीन नजर आती है, बड़ी खूबसूरत नजर आती है, मगर याद रखना ये दुनिया जितनी खूबसूरत नजर आती है वैसा कुछ होता नहीं है। याद रखना इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना मोबाइल में दिखाया जाता है। जी सुन रहे हो मेरी बात? जुमला बोल दूं? सुन रहे हो भैया? इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता जितना मोबाइल में दिखाया जाता है, और इंसान इतना बदसूरत भी नहीं होता जितना आधार कार्ड में दिखाया जाता है। उसमें बिल्कुल ही कलवा बना दें, बिल्कुल खत्म, सारा रंग रोगन रंगत सब खत्म। याद रखना मेरे अजीजों, ये झूठी दुनिया है तो फिर सच्ची दुनिया कौन सी है? सच्ची दुनिया ज्यादा दूर नहीं है, यूं इस तरफ से पीछे को जाओगे बिल्कुल सामने सच्ची दुनिया है। वो नूरानी मस्जिद का दरवाजा नजर आएगा, जाके वुजू कर लेना, खुदा की कसम चेहरा भी चमकेगा, आज़ाए वुजू भी चमकेंगे, इधर भी चमकेंगे। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया जो बंदा बावुजू रहता है क़यामत के दिन उसका चेहरा भी चमकेगा, उसके आज़ाए वुजू भी चमक रहे होंगे। वो है सच्ची दुनिया, वहां है। नेट चलाते हो, इंटरनेट, सब कुछ देखते हो, मगर तुमने सुना, सोचा है कभी? नेट 3 लफ्जों से लिखा जाता है, 3 हरफों से, NET, नेट, NET, नेट। इसका माना जानते हो नेट का? बैडमिंटन खेलने वाले जानते हैं नेट क्या होता है, बीच में नेट लगाकर फिर खेलते हैं। जी वॉलीबॉल खेलने वाले भी जानते हैं नेट क्या है, बीच में नेट लगाकर खेलते हैं। नेट कहते हैं जाल को। किसे? जाल को। जाल को। नेट चलाने वालों ये एक जाल है। मगर सुनो सुनो, जाल तो वो भी डालता है जो मछलियां पकड़ता है माहीगीर। वो दरिया में जाल डालता है, उस जाल के अंदर मछलियां आती हैं, मगर सिर्फ मछलियां नहीं आती, उस जाल के अंदर गंदगी भी आती है, कचरा भी आता है, गिलाजत भी आती है। तो वो मछली पकड़ने वाला, जाल डालने वाला, जब उसने जाल खींचा मछलियां भी आई, कचरा भी आया, कीचड़ भी आई, ये सब आ गया। उसने क्या किया?
मछलियों को निकाला अपने पास रख लिया, कचरे को निकाला फेंक दिया, गंदगी को निकाला फेंक दिया। ए नेट चलाने वालों, जब एक नेट दरिया में डाला जाए उसमें कचरा गंदगी आती है, तो जो नेट तुम चलाते हो उसमें भी कचरा आता है, उसमें भी गंदगी आती है, उसमें भी गिलाजत आती है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसे उस माहीगीर ने मछलियों को रखा है, कचरे को फेंक दिया है, तुम भी इसी तरह से अच्छी चीजों को रख लेना, गंदी चीजों को हटा देना, हर फिल्म को हटा देना, हर गाने को हटा देना, हर सीरियल को हटा देना, हर ड्रामे को हटा देना। बस इतना करना, नेट चलाना तो अपने आका की नातें सुन लेना, कुरान की तिलावत सुन लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बात समझ में आ रही है? खत्म कर दें और बोलें? चलिए, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं, सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार आए हैं।